बिल्कुल निकाली हुई कट्टे भरे आते हैं। हो सकता है भाई थोड़ा बहुत तो वजन कम ज्यादा हो जाता है कट्टों में। मौका पर जी गेहूं निकाल लिए। और माल कम है जी, हमारा माल घट है जी, जैक आउट है। 4-4 5-5 क्विंटल माल घट है जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस किस सूचना मिलेगी गाड़ी से माल चोरी हो रहा है अपना। अभी जहाँ हम खड़े हैं टाइम और देखो एक बार मोबाइल में क्या टाइम हुआ है। 11:30 के करीब हुआ है, रात के 11:30 बजे हुए हैं। ठीक है। बिल्कुल निकाली हुई कट्टे भरे आते हैं। हो सकता है भाई थोड़ा बहुत तो वजन कम ज्यादा हो जाता है कट्टों में। मौका पर जी गेहूं निकाल लिए। और तो मैं नहीं हूँ भाई, क्या होता है जी, कट्टा तो मंडी से 50 किलो का धुलता है। हो सकता है थोड़ा बहुत 50-100 ग्राम तो कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कट्टा आधा आधा मंडी से लोड हो गया है। यानी वारदात को अंजाम दिया गया चोरी की, ये सबूत आपके सामने है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि बिल्कुल एक साजिश के तहत, यानी पूरी तरह योजना बना के किया गया है ये कार्य। ठीक है। ऐसा मेरे मुनीम के द्वारा मेरे को सूचना मिली कि अपनी गाड़ी जो बट्टा मंडी से गेहूं की लोड होके आई है उससे माल चोरी हो रहा है। एक बार जितनी बट्टा मंडी की शॉर्टेज है और जितना जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा सकता है, और इस धर्मा ठेकेदार के टेंडर कैंसिल होकर बाकायदा इस पे FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इसने गवर्नमेंट, मेरे साथ साथ मेरा क्या, गवर्नमेंट का माल चोरी किया हुआ है ये। दो कट्टे गेहूं के, जो ये गेहूं है ये बैग में 50 किलो का बैग होता है, तो इसमें से गेहूं निकाल के अपने अलग से कट्टे बना रहे हैं वो। तो जो गेहूं चोरी कर रहे हैं, जैसे ही मेरे मुनीम को देखा तो जो उसका जो भी ड्राइवर था, कंडक्टर था, जो भी जो चोरी कर रहा था, वो मौके से भाग गया है ऐसे। तो खुद मैं यहाँ परचेजर हूँ तो ऑटोमेटिक है, मुझे पहचान है ये कट्टा हमारा ही है। अच्छा। और ये कट्टा खाली हुआ रखा है, जो सरकारी कट्टा है यही है। इसका ये देखिए धागा भी खुला हुआ बाकायदा। तो ऊपर भी देख लें एक बार चल के। मेरा नाम राजेश ग्रेवाल है, मैं हरियाणा राज्य भंडार निगम में हूँ। आज यहाँ पहुँचे हैं, कौन सी जगह खड़े हैं और क्या कुछ पूरा मामला था? गढ़ी पाड़ला में खड़ा हूँ। मेरे पास मेरे DM का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक आड़ती का फ़ोन आया है, विकास नामक आड़ती का, कि भाई कोई गाड़ियों में कोई चोरी वगैरह हो रही है, गांव के कुछ व्यक्ति कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने मुझे मैसेज दिया, मैं मौके पे पहुंचा हूँ। तो मौके पर पहुँचे, क्या मिला आपको? जैसे मौके पे पहुंचा तो पत्रकारी गाड़ी में चढ़े हुए मिले मुझे प्रेजेंट में। तो चोर मुझे वर्तमान में कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक कट्टा खाली हो रखा है यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने इन सभी गाड़ियों के नंबर नोट कर लिए हैं। यहाँ लगभग 9 गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो इन सारी रिपोर्ट में DM को ये प्रेजेंट कर दूंगा कि भाई 9 गाड़ियाँ थी, और एक गाड़ी में है ना, मैं जब पहुंचा तो वहाँ एक कट्टे में खाली कट्टा पड़ा हुआ था, जो सरकारी कट्टा था, और गेहूँ भी बिखरे हुए थे। ऊपर भी है एक ही मिला है कट्टा, या और भी सभी गाड़ियों की छानबीन की है ऊपर चढ़ के? सभी गाड़ियों की तो मैन तो इसमें एक तो इसमें जो इसका चालक है वो अब यहाँ उपस्थित नहीं है, तो और तो सभी के चालक उपस्थित भी हैं यहाँ। अच्छा। तो विशेषकर इस गाड़ी पे विशेष निगाह है कि भाई इसका चालक कहाँ गया। जब 9 में से 9 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो एक चालक का अनुपस्थित होना ही संदेह के घेरे में आता है। इंस्पेक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है, जब गेट पास कटता है तो क्या गाड़ी के जो ड्राइवर या ठेकेदार हैं जो, हाँ जी, हाँ जी। उनको हिदायत दी जाती है कि आपको कहीं सीधा डायरेक्ट जो है वो वेयर हाउस में लेके आनी होती है, या ऐसे ही रोक सकते हैं? ऐसा सर, हिदायत तो ये होती है कि गाड़ियाँ जैसे गेट पास कटने के पश्चात सीधे अपने जहाँ भंडार केंद्र है वहाँ पर जानी चाहिए। लेकिन जैसे गेट पास आजकल ऑनलाइन भी कटते हैं, तो लेकिन जैसे गाड़ियाँ रोकी हुई हैं, तो हमने तो कल परसों जैसे कहा भी था भाई गाड़ियाँ रास्ते में नहीं रुकनी चाहिए, भाई वहाँ ले जानी चाहिए। लेकिन कई बार ये चालक कह देते हैं भाई वहाँ पर खाने वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाती। गाड़ियाँ जैसे आपने कई भंडार केंद्रों पे देखा भी होगा, बाहर लाइन लग जाती है गाड़ियों की। तो ये कहते हैं भाई हमारे पास देखो
हमारे पास कोई ये कहे कि भाई गाड़ी अब वहाँ नहीं खड़ी, हम तो कहते हैं भाई आप भंडार केंद्र पर ही ले जाओ। भाई हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप गाड़ी को रास्ते में खड़ा करो, क्योंकि हमारा जब आपका हमने गेट पास इशू कर दिया है तो आपका तो यही है दायित्व कि आप पॉइंट पे ले जाएं इस गाड़ी को। तो इंस्पेक्टर साहब, अब आपने प्राथमिकता के आधार पर बात करें तो क्या ऐसा मानना उचित समझा जाए कि जो ट्रक है इसमें से गेहूं चोरी की जा रही थी? देखिए जी, जैसे मौके पे मिला हूँ, मैंने कट्टे में देखा भी है, गेहूँ बिखरे भी हुए मौके पे, तो मैं ये सारी रिपोर्ट मेरे डीएम को सबमिट कर तो दूँगा। ये मानते हैं कि चोरी हो रही थी? जो वर्तमान के स्थिति को देखे हुए तो लगता है। तो जिस जैसे जो आड़ती है, जो मुनीम मौके पे पहुंचा, वो ठेकेदार के लड़के को इन्वॉल्वमेंट कर रहा है कि उसके लड़का जो है इसका ड्राइवर था। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या ठेकेदार द्वारा ही गेहूं को चोरी करवाया जा रहा था? जिस प्रकार से ये गाड़ियाँ, क्योंकि सभी गाड़ियाँ मान लीजिए ठेकेदार का लड़का भी नहीं होता, तो जिस हम ठेकेदार को ठेका देते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चाहे वो गाड़ी किसी अन्य ड्राइवर की हो, चाहे उसके बेटे की हो, तो पूर्ण रूप से ठेकेदार ही जिम्मेवार होता है। मान लीजिए इसमें किसी प्रकार की यानी वो होती है, यानी गलत होती है, इसमें कोई भी दुर्घटना वगैरह होती है तो पूरी तरह वही जिम्मेवार होता है। इसमें इसका खामियाजा आड़ती को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर जो गेहूं है वो कम निकलती है तो उसको पैसे कम मिलते हैं, जबकि आड़ती के वहाँ से गेट पास सही कटा होता है। हाँ, नंबर ऑफ बैग्स का गेट पास पूरा कटता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जैसे क्या होता है, यदि चोरी होती है तो ऑटोमेटिक है चोरी भुगतेगा, आड़ती क्यों भुगतेगा? तो अब आपके विभाग द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और क्या शिकायत जो है वो थाने में दी जाएगी और क्या कुछ कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी? देखिए, इस बारे में मैंने आपको बताया भी है पहले कि 9 गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनकी मैंने रिपोर्ट बना ली है और मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सबमिट कर दूंगा। अब तो काफ़ी रात हो चुकी है, सुबह जैसे भी विभाग के आदेश मिलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई कर दी जिस जाएगी। ट्रक से ये गेहूं जो जिस तरह की वारदात की गई है चोरी की, उस ट्रक का नंबर क्या है? 6954 है जिसका, लास्ट में मैं पूरा बता देता हूँ आपको। हाँ, मेरे पर लिख रखा है जी मैंने, HR 55AA 6954। ड्राइवर का नाम सुमित है, जो मौके पर अनुपस्थित है। बाकी और कौन कौन सी गाड़ियाँ, कितनी और गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके यहाँ नंबर और बता दें। यहाँ कुल 9 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। HR 55 के 1481, HR 64 9454, HR 69 44 65, HR 37D 2240, HR 64 9535, HR 45C 48 58, PB 13 AL 0385, HR 64 46 60। कुल 9 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो यहाँ पर। आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनको अभी उनके संज्ञान में लाया जाएगा मामला, या सुबह लेकर आया देखिए, रिपोर्ट तो अभी सबमिट कर दी जाएगी, लेकिन रात्रि के समय तो आपको ही पता है कोई कार्यालय खुला नहीं होता। मैं मेरे जो यहाँ के ज़िले के हेड हैं उनको मैं अभी रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। तो जो कट्टा आप वो कह रहे थे वो एक बार देख लें, आपके विभाग का कट्टा है या कौन सा है, एक बार चेक नहीं, गाड़ी मौके पे जो है हमारी गाड़ी है ये, क्योंकि इसमें तो ऑनलाइन गेट पास करते हैं। गेट पास तो मान लीजिए हम कहते हैं ना, ऑनलाइन गेट पास करने के बाद तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और ये तो खुद मैं यहाँ परचेजर हूँ तो ऑटोमेटिक है, मुझे पहचान है, ये कट्टा हमारा ही है। अच्छा, और ये कट्टा खाली हो रखा है, जो सरकारी कट्टा है यही है। इसका ये देखिए धागा भी खुला हुआ बताएगा। तो ऊपर भी देख लें एक बार चल के। मेरा नाम विकास कुमार है जी, फर्म चिरंजी लाल एंड सन्स बरटा मंडी से जी। अच्छा जी। तो आपको यहाँ बुलाया गया देर रात को, क्या कुछ पूरा मामला है? ऐसा मेरे मुनीम के द्वारा मेरे को सूचना मिली कि अपनी गाड़ी जो बरटा मंडी से गेहूं की लोड होके आई है, उससे माल चोरी हो रहा है। एक बार ये बताएं, बरटा मंडी से किस समय लोड हुई थी गाड़ी, और अब जहाँ हम खड़े हैं वो लोकेशन कौन सी है, टाइम क्या हुआ है, एक बार मोबाइल में चेक करके बता दें। ये मेरे ख्याल में मुनीम को एग्जैक्ट पता है कितने बजे गाड़ी लोड रही है, क्योंकि माल लोडिंग का काम मुनीम करवाते हैं सारा। अच्छा। और जैसे कि मैंने अब पाडला गांव के पास ये ढाबा है, पाडला गांव है ये, इसके पास ढाबा है, इस पे गाड़ियाँ तकरीबन ये सारी बरटा मंडी से जितनी लोड है तकरीबन मेरी गाड़ियाँ हैं। अच्छा। तो मेरे को सूचना मिली कि गाड़ी से माल चोरी हो रहा है अपना। अभी जहाँ हम खड़े हैं टाइम और देखो एक बार मोबाइल में क्या टाइम हुआ है। 11:30 के करीब हुआ है, रात के 11:30 बजे हुए हैं। ठीक है, तो क्या कुछ पाया आपने यहाँ पर आए जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे मुनीम ने मेरे को दिखाया कि गाड़ी से 2 कट्टे गेहूं के, जो ये गेहूं है ये बैग्स में 50 किलो का बैग होता है, तो इसमें से गेहूं निकाल के अपने अलग से कट्टे बना रहे हैं वो। तो जो गेहूं चोरी कर रहे हैं, जैसे ही मेरे मुनीम को देखा तो जो उसका जो भी ड्राइवर था या कंडक्टर था, जो भी जो चोरी कर रहा था, वो मौके से भाग गए हैं ऐसे। अच्छा। तो यहाँ पे एक जो ट्रांसपोर्टर है जो धर्मा, उसका लड़का की गाड़ी है, गाड़ी चला रहा था, ये लोड करके ले गया है जो बरटा मंडी से।
जब ट्रांसपोर्टर ही ऐसे काम करते हैं तो कैसे माल सेफ पहुंचेगा। तो आपने हरियाणा विभाग में किसी को सूचना दी? हाँ, मेरे साथ हरियाणा वेयर हाउस के इंस्पेक्टर राजेश जी आए हुए हैं। अच्छा, तो इसमें नुकसान किसका होगा जो ये इन्होंने अब ये जो काम किया है? ये नुकसान सभी आड़ती का होता है, क्योंकि जो विभाग घटौती काटता है वो आड़ती से काटता है, क्योंकि उसने आड़ती से पूरा वजन लेना होता है। और जब हमारा वजन कम होगा वहाँ पे, जैसे चोरी हो रहा, माल चोरी हो रहा, वजन कम होगा तो विभाग हमारे को वजन के हिसाब से पैसे देता है, और जितना माल कम होगा तो उसके पैसे कम हमको ही मिलेंगे। तो जो ठेकेदार है वो सरकार की तरफ से या विभाग बिल्कुल की तरफ से? सरकार की तरफ से अलॉट होता है, वो टेंडर होते हैं बाकायदा। यानी सरकार का जो ठेकेदार है वो आपको चूना लगा रहा है आड़तियों को? बिल्कुल जी, धर्मा ठेकेदार है वो, उसका लड़का ही गाड़ी है, उसी की गाड़ी है ये पर्सनल। जब ठेकेदार ऐसा काम कर रहा है तो किस पे विश्वास तो करें। आपको यकीन है कि उनके द्वारा ये काम किया गया? जब मेरे मुनीम ने मौके पे आके देखा गाड़ी, मौके आपको एविडेंस दिखा रहे हैं, कट्टे बनाए हुए दिखा रहे हैं आपको, और इससे ऊपर क्या फोन evidence पर दे बात हुई है ठेकेदार से आपकी इस विषय को लेकर? हाँ, विषय पे कि आप निपटा लो, कोई बात नहीं है, हम दबका के कभी कोई नहीं, लड़का ने गलती कर दी, ये कर दी, वो कर दी, लेकिन ऐसे नहीं है। ये हर रोज़ माल चोरी हो रहा था, आज मौके पे हमने पकड़ा है ये तो माल। आज इससे पहले कितनी बार ऐसे आपके माल कम हुआ है जो ये कई बार माल कम हुआ है, लेकिन पकड़ा आज है हमने मौके पे। मौके पे पकड़ लिया? तो क्या बिल्कुल। मांग करते हैं आप? अपने विभाग के लोग भी बुलाए हुए, मांग क्या करते हैं? जितनी बट्टा मंडी की शॉर्टेज है और जितना जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा सकता है, और इस धर्मा ठेकेदार के टेंडर कैंसिल होकर बाकायदा इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इसने गवर्नमेंट, मेरे साथ साथ मेरा क्या, गवर्नमेंट का माल चोरी किया हुआ है। ये तो विभाग इनके पास जो विभाग का बैग है, खाली बैग है, वो सरकारी बैग इनके पास कहाँ से आए? ये भी चोरी किए होंगे कहीं से इन्होंने। क्योंकि जो बैगों में जो ये माल डाल रही है सरकारी बैग है। ये भी चोरी किए होंगे, कहीं भी मंडी से कहीं से तो उठाए होंगे इन्होंने। तो अब आपकी तरफ से भी कोई शिकायत दी जाएगी थाने में या कहीं? हाँ, मैं इंस्पेक्टर साहब के साथ है, इंस्पेक्टर साहब को मैंने लिखित में मैं दे दूंगा, अभी आगे इंस्पेक्टरों में पुलिस कार्रवाई करेंगे इस पर। जी, क्या नाम है आपका? मोहनलाल जी। क्या काम करो? मैं विकास के पास में नहीं हूँ जी। क्या मामला है? ये ट्रक वाला क्या मामला है? सर, मुझे सूचना मिली जी इसकी गाड़ी की, तो मेरा गांव भट्टा जी। मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ बंदा था जी ऊपर गाड़ी पे, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है जी। तो मैं तो ऊपरली साइड को ऊपर चढ़ा तो वो उतर के नीचे चले गया जी। मैं यही था गाड़ी पे, 2 कट्टे मैंने ऊपर मिले बनाए और ये आधा कट्टा डाला पे जी। तो उसके बाद मैंने यहाँ बुलाया जी, माँ भाई ये गाड़ी किसकी है, तो कोई आया नहीं जी। तो 10-15 मिनट के बाद ये और ड्राइवर आए हैं। फिर मैं क्या बात है भाई, माँ भाई ये गाड़ी किसकी है? मैं कहा भाई वो तो कनेक्टर था, यहाँ चलिया गया बंदा नहीं, जिस ड्राइवर नहीं था यहाँ का कनेक्टर था वो चलिया गया। माँ भाई न्यू काम हो रहा, तो ये आए नहीं जी। फिर मैंने लाला फोन कराया विकास पे, तो ये आए हैं जी यहाँ। फर्म कौन सी थी ये? कहाँ से माल लोड हुआ? सरंजी लाल लैंड से जी, बट्टा मंडी से जी। बट्टा मंडी। हाँ जी। कहाँ जा रहा था ये? कैथल जाना जी ये माल। कहाँ पे? वेयर हाउस में 3 नंबर में जी। अच्छा। हाँ जी। और जिनकी गाड़ी है या जो कंडक्टर था वो कौन है? वो नहीं पता जी, वो यहाँ नीचे उतर के कूद के चले गया जी। अच्छा, हाँ गाड़ी जी। किसकी है? गाड़ी धर्मा ठेकेदार है जी, कोई उसकी बता रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो क्या ठेकेदार का भी कोई रोल है इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर ठेकेदार का क्या, ठेकेदारों की गाड़ी है जी, हाँ। उसी का रोल है जी ये। अच्छा। हाँ जी। इस तरह की सूचनाएं पहले भी मिल रही थी या अचानक से आपको ये इसके बारे में पता चला? ये पहले भी एक दिन और मिली है जिनको कोई गाड़ी आएगी, उनका कट्टे लेकर जाएगी नग, ये जो बनावेंगे वो लेकर जाएगी। हाँ जी। तो कितने कट्टे ऐसे वो बना रहे थे ऊपर? कितने कट्टे? 2 कट्टे ऊपर हैं जी। अच्छा, जो अलग से उसमें गेहूं डाल रहे थे? हाँ जी। हाँ जी, अलग से। और ये आधा कट्टा ये पड़े खाली कर रखे जी ये। हाँ जी। तो पहले भी कभी सूचना मिली कि इतना माल कम हुआ है? माल कम है जी, हमारा माल घट है जी, जाएगा उड़ा 4-4, 5-5 क्विंटल माल घट है जी। अच्छा। हाँ जी। तो किस किस पे शक है आपको? 20 सारे उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? नहीं सर जी, मैंने तो मौका पे ये पाया इस गाड़ी में। अच्छा। हाँ। तो पहचान करते हैं आप उसकी कौन है? नहीं, मैंने उसकी इतनी पहचान नहीं जी, क्यों मैं गाड़ी पे चढ़िया बैठ गया, तो मैं इतना नीचे उतर गया, फिर चले गया यहाँ से। अच्छा। हाँ जी। और जो गाड़ी का ड्राइवर है वो कौन है? ड्राइवर कहाँ जी, धर्मा का लड़का ठेकेदार है जो। अच्छा, वो नहीं मौके पे मिला? नहीं, वो नहीं मिला जी मैंने। अच्छा। हाँ जी। तो मौके पर किस किस को आपने फोन किया है? कौन कौन बुलाए आपने? मैंने तो मौके पे मेरा लाला बुलाया जी विकास, पहले इस पे फोन किया जी। हाँ जी। अच्छा, मौके पे कोई विभाग के भी कोई अधिकारी या कोई और? नहीं, भी इंस्पेक्टर साहब आए हैं जी। अच्छा। हाँ जी। ठीक। हाँ जी। जी, आपका नाम और पद? मेरा जी। मैं जिला प्रबंधक DK पांडे, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, कैथल। सर, बीती रात एक ट्रकों में से गेहूं उतारने का मामला सामने है, यानी चोरी की वारदात करने का मामला सामने है। क्या पूरा मामला है और आपको किस तरह संज्ञान मिला? क्या कुछ जानकारी देना चाहिए? मेरे प्रोक्योरमेंट इंचार्ज मिस्टर राजेश कुमार हैं,
बट्टा मंडी में, और उन्हीं के देख रेख में ये सारा जो ट्रकों की आवाजाही है या जो मटेरियल है वो सारा डिस्पैच किया जा रहा है। और ऑन द वे रहता है, उसमें ट्रक ड्राइवर या जो ट्रांसपोर्टर है जिसके थ्रू ये ट्रक चलती हैं, उस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये सारी गाड़ियाँ यहाँ आती हैं और फिर अनलोड होती हैं वेयर हाउस में। तो उस दौरान कोई इंसिडेंट हुआ है, अब ये कंफर्म नहीं है कि एक्चुअल में क्या है। वो अपने कमेटी रिपोर्ट अभी लेने के बाद जो भी डिसीजन होगा, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, यदि कोई है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और उसमें ये भी देखना है कि क्या डिपार्टमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, वो भी चीज़ें हम भरपाई करवाएंगे। सर, जो बताया जा रहा है जिससे मौके पर जो तस्वीर देखेगी उसमें जो मैनेजर वो खुद कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टर है उसके ड्राइवर और कंडक्टर हैं, इस तरह की बात सामने है। क्या मैनेजर द्वारा ये बताया गया कि कंडक्टर और ड्राइवर हैं? नहीं, अभी मेरे पास स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ ये है कि कोई ऐसी वारदात थी वहाँ पे, और वहाँ पे हमने मतलब इन्होंने विजिट की है। विजिट के बाद ये सारी अपनी रिपोर्ट बना के स्टेटमेंट जो भी देंगे उसके बेस पे मैं कार्रवाई करूँगा। जो ट्रांसपोर्टर है वो कौन है, कहाँ का है और उसको कहाँ के ठेके दिए, किस नाम से ट्रांसपोर्ट? एक्चुअल में बट्टा मंडी का ट्रांसपोर्टर जो है वो मिस्टर सुभाष सिंह हैं, और उनको ये दिया गया है, उनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है। उनसे भी हमने अभी मैसेज भेजा है कि उनको भी बुलाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है, कहाँ क्या एपिसोड हुआ है। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे वो सारी की सारी जानकारी पहले एकत्रित करनी है। प्राथमिकी तौर पे मुझे ये देखना है कि क्या उसमें हुआ क्या है, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगा, और जो भी लूँगा, जो उचित होगी कार्रवाई वो मैं करूँगा। जहाँ से माल उठा, वहाँ उठाने से लेकर जहाँ पहुँचाना है वहाँ जाने तक क्या बीच में रुक सकता है गाड़ी वाला? कोई नहीं रुक सकता। सरकारी माल लेके? सरकारी माल लेके उसको यही डायरेक्शन होती है कि वो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी पे होता है कि ट्रांसपोर्टर वहाँ से माल उठाएगा और वो मटेरियल जहाँ भी जाना है, जिस डेस्टिनेशन पे जाना है, उस डेस्टिनेशन तक विदाउट किसी मतलब उसके लाएगा। कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन या कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सर, हर बार आड़ती पर कहा जाता है कि आपका माल कम है, उसके पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ट्रांसपोर्टर है या विभाग है वो कहीं ना कहीं लूटा जा रहा है और आड़ती को कहीं ना कहीं ठगी जो लग रही है? नहीं, यदि बाई चांस किसी का भी होता है, यदि कोई शॉर्टेज आती है, शॉर्टेज का पैमाना दूसरा होता है। ये चीज़ ऐसी है कि चोरी है, यदि किसी ने चोरी की है उसकी सज़ा बिल्कुल मिलेगी। शॉर्टेज में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर का इशू होता है, मॉइस्चर का इशू होता है, उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन जो यदि कोई थेफ्ट केस या इस तरह की चीज़ें होती हैं, या कोई रास्ते में ज़बरदस्ती किसी ने कोई कट्टे उठाने की कोशिश करी या उसमें से मटेरियल निकालने की कोशिश करी, उसके अगेंस्ट कार्रवाई जरूर बनती है। अब विभागीय आपके विभाग द्वारा क्या कुछ कार्रवाई जो वो की जाए? मैंने अभी कमेटी बना दी है, उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी वो कमेटी सबमिट करेगी। उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी, मैं कोई भी दोषी होगा मैं किसी को बख्शता नहीं। तो क्या FIR वगैरह भी की जा रही है? क्योंकि चोरी की वारदात तो साफ तौर पर देखी नहीं, वीडियोस जो हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि चोरी हुई है। उसी लिए कमेटी बनाई है कि वो पूरी फैक्ट थॉरोली इंक्वायरी करें और उसमें जो भी दोषी हो उसको रिकमेंड करें, और फिर उसके बाद हमें जो लीगली कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। आपकी ओर से जो प्रतिनिधि वहाँ था उसने क्या कोई वीडियोग्राफी भी करवाई है उस समय की? वे क्या कुछ पूरा मामला रहा? अभी उससे मैंने सिर्फ उसने जो मुझे बयान दिया है, जो मुझे बताया है कि साहब ऐसे ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ था रात में, उसकी थॉरोली वो कमेटी जांच करेगी, वो बंदा भी उसमें इन्वॉल्व है, और सारी की सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तब पता लगेगा एक्चुअल में वो केस क्या था, वो चोरी का केस था, कुछ और था। वो जैसे ही सामने आएगा उसके बाद हम देखेंगे ये डिपार्टमेंट को नुकसान होता है या कोई गरिमा को ठेस पहुँचती है डिपार्टमेंट को, तो बिल्कुल हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। इसमें 3 एंगल हैं, एक एंगल है आड़ती, दूसरा एंगल है जो आपका महकमा है, सरकारी महकमा, और तीसरा महकमा है ट्रांसपोर्टर। बिल्कुल। इसमें ट्रांसपोर्टर का नाम आ रहा है, तो क्या इसमें सीधी गाज गिरनी तय हो सकती है कि जो ट्रांसपोर्टर ठेका लेके काम कर रहा है, क्योंकि उसका सीधा इन्वॉल्व है इसमें? पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि यदि हमारे डिपार्टमेंट को कोई भी नुकसान होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ट्रांसपोर्टर की ही होगी। और यदि आड़तिया है, आड़तिया ने कोई चीज़ करी है, उसका भी देखना पड़ेगा स्टेटमेंट क्या है, उसका भी स्टेटमेंट हम ले रहे हैं। और प्लस ये है कि डिपार्टमेंट को कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी जो भी होगी वो कंसर्न की होगी। आपके मैनेजर ने साफ तौर पर कबूला है कि थेफ्ट हुआ है, चोरी हुई है? यदि उसने कबूला है तो मेरे पास जो स्टेटमेंट आएगी, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उस बेस पे मैं जो भी कार्रवाई होगी मैं करूँगा।
किस तरह की कार्रवाई बन सकती है अगर सीधे तौर पर ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाता है? नहीं, वो हम एक्सपेक्टेशन बेस पे नहीं करते, हम तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो सत्य होगा उसी बेस पे कार्रवाई करेंगे और जो भी नियम कायदे में आता है वही कार्रवाई करेंगे। हम आउट ऑफ वे जाके किसी को कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम नियम कायदे में जो बधे हुए जो रूल रेगुलेशंस हैं कितने सदस्यीय कमेटी बनाई गई है? ये 4 सदस्यीय कमेटी है जिसमें कि प्रोक्योरमेंट इंचार्ज है, हमारे एमक्यूसी हैं, हमारा अकाउंटेंट है जो फाइनेंशियल को भी देखेंगे, प्लस एक मैनेजर एक्स्ट्रा हमने लिया जहाँ पे रिसीट होता है, उस मैनेजर को भी हमने इन्वॉल्व किया इस कमेटी में ताकि जो भी सत्य है वो सामने आ सके। किसी तरह का राजनीतिक प्रेशर, राजनीतिक फोन? मैं किसी तरह के कोई प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता और ना मेरे पास कोई फ़ोन आ रहा है, ना मुझे कोई प्रेशराइज कर रहा है। मैं अपनी जो भी इस पोस्ट पे जो डिपार्टमेंट ने जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी के संग मैं अपने पद का निर्वहन कर रहा हूं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। आगे क्या कुछ चेतावनी देंगे इस मामले में संलिप्त अगर कोई पाया जाता है तो? यदि कोई भी ऐसा काम करता है, मैं तो आज भी कहता हूं, यदि किसी ने ऐसा काम किया है या करने की कोशिश करेगा तो उसके संग जो भी कार्रवाई हो सकती है, उचित कार्रवाई हो सकती है, वो की जाएगी, चाहे वो कितनी भी मुश्किल से हो।